वेद पाठ सुनने पर शीशे और जस्ते से उनके कान भर दिए जाए, उच्चारण करने पर उसकी जीभ काट ली जाए, उसका शरीर काट डाला जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं आपके साथ अंजलि रंजावत। राज्यसभा में पेपर लीक कानून पर बहस चल रही थी, लेकिन अचानक चर्चा मनुस्मृति पर पहुंच गई। कांग्रेस अध्यक्ष और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया कि मनुस्मृति में शूद्रों को शिक्षा से वंचित रखने और वेद सुनने पढ़ने पर कठोर दंड उल्लेख है। उनके बयान के बाद सत्ता पक्ष ने तीखा विरोध किया और सदन में हंगामा हो गया। लेकिन सवाल यह है, आखिर मनुस्मृति है क्या? क्या इसमें वास्तव में शूद्रों की शिक्षा पर रोक का उल्लेख मिलता है? संसद में यह मुद्दा पेपर लीक कानून की बहस के बीच क्यों उठा? आज इस वीडियो में पूरे विवाद को तथ्यों के साथ समझेंगे। राज्यसभा में पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स अमेंडमेंट बिल 2026 पर चर्चा हो रही थी। इसी दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में ऐसी सोच को बढ़ावा दिया जा रहा है जो मनुस्मृति से प्रेरित है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि मनुस्मृति के अनुसार शूद्रों को शिक्षा और वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं दिया गया और साथ ही वेद सुनने या फिर पढ़ने पर कठोर दंड का उल्लेख है। इस पर सत्ता पक्ष ने कड़ा विरोध जताया और सदन में तीखी बहस छिड़ गई। शूद्र के वेद पाठ सुनने पर शीशे और जस्ते से उनके कान भर दिए जाए, वेद के अक्षर का उच्चारण करने से वेद के अक्षर का उच्चारण करने पर उसकी जीभ काट ली जाए तथा वेद मंत्र धारण करने पर उसका शरीर काट डालना चाहिए। ये इसमें लिखा हुआ है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि मनुस्मृति आखिर क्या है। मनुस्मृति प्राचीन भारतीय धर्म शास्त्रों में से एक ग्रंथ मानी जाती है। विद्वानों के अनुसार इसका संकलन लगभग ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी से ईस्वी दूसरी शताब्दी के बीच अलग अलग समय में हुआ माना जाता है। इसमें समाज, वर्ण व्यवस्था, दंड व्यवस्था, परिवार, विवाह, उत्तराधिकार और सामाजिक नियमों का वर्णन मिलता है। हालांकि ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इतिहासकारों के बीच इसके विभिन्न संस्करणों, रचनाकाल और प्रामाणिकता को लेकर मतभेद अलग अलग हैं और यही वजह है कि सबसे अहम हिस्सा मनुस्मृति है। मनुस्मृति के कुछ श्लोकों में वर्ण व्यवस्था के अनुसार अलग अलग अधिकार और कर्तव्य बताए गए हैं। कुछ विवादित श्लोकों की ऐसी व्याख्या की जाती है जिनमें शूद्रों के वेदाध्ययन पर रोक और उल्लंघन पर कठोर दंड का उल्लेख मिलता है। इन्हीं संदर्भों का हवाला देते हुए ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपना बयान दिया। दूसरी ओर कई संस्कृत विद्वान और परंपरागत व्याख्याकार ये कहते हैं कि मनुस्मृति के अलग अलग संस्करण हैं। कई श्लोक बाद में जोड़े गए होने का भी दावा किया जाता है और इसीलिए पूरे ग्रंथ को एक ही दृष्टिकोण से पढ़ना उचित नहीं है। यानी इस विषय पर एकेडमिक और वैचारिक बहस लंबे समय से जारी है और ये विवाद सिर्फ इतिहास का नहीं है। भारत में मनुस्मृति लंबे समय से राजनीतिक और सामाजिक बहस का विषय रही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी मनुस्मृति की तीखी आलोचना की थी, इसे सामाजिक असमानता का प्रतीक बताया था और वहीं कई धार्मिक और सांस्कृतिक संगठन इसे ऐतिहासिक ग्रंथ मानते हैं और कहते हैं कि इसके आधुनिक संदर्भ में अलग अलग व्याख्या की जानी चाहिए। इसी वजह से जब संसद में मनुस्मृति का जिक्र होता है तो बहस केवल इतिहास तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वर्तमान राजनीति और सामाजिक न्याय के मुद्दों से भी जुड़ जाती है। तो इस पूरे विवाद से तीनों बातें निकलकर सामने आती हैं। पहली ये कि राज्यसभा में पेपर लीक कानून की बहस के दौरान मनुस्मृति का मुद्दा उठने से राजनीतिक टकराव और बढ़ गया। दूसरी ये कि मनुस्मृति के कुछ श्लोकों की ऐसी व्याख्याएं मौजूद हैं जिनका हवाला देकर शूद्रों की शिक्षा और वेदाध्ययन पर प्रतिबंध की बात कही जाती है, लेकिन इसके अलग अलग संस्करणों, व्याख्याओं पर विद्वानों के बीच मतभेद भी हैं। तीसरी बात,
ये विवाद सिर्फ एक प्राचीन ग्रंथ का नहीं है, बल्कि आधुनिक भारत में इतिहास, सामाजिक न्याय, शिक्षा, राजनीति, इन सभी मुद्दों के संगम का प्रतीक बन गया है। अब सवाल आपसे, क्या संसद में ऐसे ऐतिहासिक और वैचारिक मुद्दों पर बहस होनी चाहिए, या चर्चा केवल मौजूदा कानूनों और नीतियों तक सीमित रहनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और मनुस्मृति को लेकर अपनी राय जरूर लिखिएगा। नमस्कार।